आपने बचपन में कई बार सोचा होगा यूके जैसा मुल्क हमेशा महफूज रहेगा, कभी किसी खतरे में नहीं आएगा। लेकिन दिल से पूछा है क्या वाकई ऐसा है? और सोचें, वही सड़कें जहां कल तक लोग हंसते थे, खेलते थे, अगर आज खून से सुर्ख हो जाएं, तो क्या आपका दिल नहीं डरेगा? क्या आपके ज़हनों में ये सवाल नहीं उठेगा कि फ्यूचर किसका महफूज है यहाँ पे? अब आप भी यही सोच रहे होंगे, अगर हर साल दहशतगर्दी के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे ना, तो आखिर यूके हुकूमत कितनी तैयार है इन हमलों को काबू करने के लिए? और अगर कल कोई बहुत बड़ा हमला हो जाता है, तो आम शहरियों की ज़िंदगी पर क्या गुजरेगी? सोचें ज़रा, अगर एक आम यूके का शहरी भी यहाँ पे महफूज नहीं है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्या ये सिर्फ आगाज़ है या आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तूफान है? ये सब जानने के लिए ना आपको मेरे साथ रहना होगा। आखिर यूके में ऐसा क्या हुआ? हर तरफ डर, खौफ क्यों फैल गया है? क्योंकि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये वो सवाल है जो हर दिल को दहला रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? यूके में ना खून की होली खेली जा रही है। 3 लोगों को लहूलुहान करके सड़कें जो हैं बिल्कुल सुरख हो चुकी हैं। हर तरफ चीखो-पुकार है और जी हर तरफ खौफ फैल चुका है। और फिर जी पुलिस ने ऊपर से सोने पे सुहागा एक मासूम ब्रिटिश शहरी को दहशतगर्द समझ के मार दिया। सोचिए ये सब कैसे हुआ? यूके में ना ये सब क्यों हो रहा है? दिल दहला देने वाला मंज़र था। हर एक की आँखें नम हैं और दिल में बस यही सवाल है कि आखिर ये सब कब ठीक होगा या ये अभी सिर्फ शुरुआत है। ये खौफनाक वाक़या ना मैनचेस्टर शहर में पेश आया है। वहाँ पर यहूदी अपनी इबादतगाह में इबादत कर रहे थे कि अचानक एक गाड़ी तेज़ी से पेमर पर चढ़ गई और उस गाड़ी ने ना लोगों को लहूलुहान कर दिया और फिर हमलावर ने चाकू निकालकर सब पर वार करना शुरू कर दिया। सोचिए ज़रा, यूके का सबसे मशहूर शहर मैनचेस्टर में ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये शख्स ये सब क्यों कर रहा है? दिल दहला देने वाला मंज़र था। ये मामला तकरीबन 6 मिनट तक जारी रहा। ये 6 मिनट क़यामत हेज़ थे। लोग चीख रहे थे, खौफ से, दर्द से और हैरत के दरमियान ना फंसे हुए थे। फिर जी पुलिस और इमदादी टीमों को खबर पहुंचाएगी। वो 10 मिनट के बाद वो वहाँ पे पहुंच गए। जब सूरत हाल की संगीनी वाज़ह हुई ना, तो एक खामोश दहला देने वाला वहाँ पे फैसला लिया गया। एंटी टेररिस्ट फोर्स को यहाँ पे बुलाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला हो रहा है। ये फैसला सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये इस बात का खौफनाक एतराफ़ था कि ये मामला पुलिस के दायरा कार से ना बहुत बार निकल चुका था। क्योंकि ये हमलावर जो था मामूली नहीं था। यहूदी इबादतगाह में घुसने वाला जो भी ये एक आम दरिंदा नहीं था, वो गैर मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके हाथ में ना एक खौफनाक खंजर था और वो लोगों पर ना बेदर्दी से वार कर रहा था। इस लम्हे खौफ ना और बढ़ता जा रहा था। हर चीख दिल को ना चीर के निकल रही थी। ये सब कैसे ख़त्म होगा? क्या कोई यहाँ पे बच पाएगा? हर किसी के ज़हनों में सिर्फ एक ही सवाल था और ये सवाल हर एक के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब क्या होगा? वही किसी के बचने की कोई उम्मीद ना थी। इस क़यामत के लम्हे में ना दहशतगर्दी फ़ोर्स वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने आते साथ ना खंजर से बेगुनाह जानों वाले शिकार जो कर रहा था, ये कोई आम नहीं था, तो इसलिए इनको दहशतगर्दी फ़ोर्स वालों को बुलाया गया। उन्होंने जी फ़ौरन आते साथ ही ना एरिया को सील कर दिया। जो लोग खौफ में काँप रहे हैं ना, कमांडर इन्हें महफूज रास्तों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल उसी वक़्त कमांडर अंदर ना ज़िंदगी बचाने में लगे हुए थे। बाहर एक सर्द खौफनाक वाक़या पेश आया। अचानक पुलिस की नज़रें एक जगह जम गई। उन्होंने देखा जी एक साया कोई जो है ना इबादतगाह की एक खिड़की की तरफ से ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या ये वही खूनख्वार दहशतगर्द है जो फरार होने की कोशिश कर रहा है? सबके हाथ ना टिगर पर चले गए। फिर जी एक खौफनाक उलझन ने सबको जकड़ के रख लिया। पुलिस के पास सिर्फ एक ही सेकंड का वक्त था कि ये फैसला करें कि आया ये शख्स शिकार है या शिकारी। क्या ये कोई बचकर निकलने वाला आम शहरी है या फिर दूसरा हमला आवर जो अपने साथ कोई नया होलनाक मंसूबा लाया है? आगे जो कुछ हुआ ना, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो बरतानवी शहरी जो बामुश्किल जान बचा कर ना खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस तो पूरी घबराहट में थी।
ان کے تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، ان کے پاس سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں تھا اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ سامنے والا بندہ دہشت گرد ہے یا کوئی عام آدمی جو جان بچا کر بھاگ رہا ہے۔ اور بس وہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، وہاں پہ اچانک گولی چلا دی گئی اور سب سے بڑا جھٹکا یہ کہ گولی دہشت گرد کو نہیں لگی، وہ بیچارہ وہ اپنا ہی شہری جو موت کے منہ سے نکل آیا تھا، یعنی اندر عبادت گاہ سے نکل کے کھڑکی سے باہر آ رہا تھا، آزادی کا پہلا سانس لے رہا تھا اور وہ اپنی ہی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس وقت سارا علاقہ گونج اٹھا ہے، سب لوگوں نے نا سر پکڑ لیا ہے۔ یہ صرف فائر کی آواز نہیں تھی، یہ انصاف کے ٹوٹنے کی آواز تھی۔ ذرا سوچیں، وہ بندہ تو اب ہیرو بن کر کہانیاں یہاں پہ سناتا، مگر اب وہ ایک غلطی کا شکار ہو گیا۔ پولیس تو اب شرمندہ ہے اور پچھتاوے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب یقین نہیں آ رہا کہ اب ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا کر دیا۔ وہ بیچارہ تو پہلے ہی اتنی تکلیف سے باہر نکل رہا تھا، کیا اب پولیس پر بھی کیس ہوگا؟ یہ سارا واقعہ ایک صدمہ بن کر رہ گیا ہے، لیکن کہانی ابھی بالکل ختم نہیں ہوئی۔ اب تو سب کی نظریں اصل دہشت گرد پر ہیں جو ابھی بھی اندر ہے۔ اگلے سیکنڈ میں کیا ہوا وہ سن کر آپ کا دل بیٹھ جائے گا۔ بات صرف وہیں ختم نہیں ہوتی، اب تو مانچسٹر پولیس نے پورے واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل باہر نکال کے رکھ دی ہے اور یوکے کی حکومت نے نا اس کو افسوسناک دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے۔ ابھی تک کی خبروں کے مطابق نا اس پورے خوفناک حملے میں 3 لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں۔ 3، ایک تو وہ دہشت گرد تھا، مگر باقی کے 2 کون تھے؟ وہ بے قصور تھے، وہ لوگ جو شاید ابھی گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ تو بالکل ناقابل یقین ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی تشویشناک بات، یہ 3 لوگ شدید زخمی ہیں، ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، مطلب وہ موت سے لڑ رہے ہیں۔ انہیں صرف زخمی نہیں کیا گیا، ان پر تو خنجروں کی وحشیانہ وار کیے گئے ہیں، وہ خواہ مخواہ خنجر جو بار بار ان کے جسم پہ پڑتا رہا۔ سوچ کر ہی نہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا وہ زندگی کی یہ جنگ جیت پائیں گے؟ کیا ڈاکٹر انہیں بچا سکیں گے؟ ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہر کوئی دعائیں کر رہا ہے۔ 3 شدید زخمی ہیں جن پر خنجر سے وحشیانہ وار کیا گیا ہے، لیکن ایک چوتھا بندہ بھی ہاسپٹل میں ہے۔ اس کا اس حملے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن قسمت نے اسے بھی یہاں نہیں چھوڑا۔ جب یہ ساری افراتفری مچی ہوئی تھی نا، تو وہ بیچارہ وہ شخص جب اس بندے نے پیمنٹ پہ گاڑی چڑھائی تو گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی تو وہ بری طریقے سے زخمی ہو گیا۔ وہ ایک الگ ہی عذاب سے گزر رہا ہے، اس کی ٹانگیں بری طرح ٹوٹ چکی ہیں اور وہ بری حالت میں ہاسپٹل میں بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ اس افسوسناک حملے کے وقت یوکے کے وزیر اعظم ملک میں موجود نہیں تھے، وہ تو یورپ کے مختلف ممالک کے دورے پر تھے۔ اس وقت وہ ایک کوبرا میٹنگ کر رہے تھے جہاں پہ تقریباً 40 ملک ٹوگیدر تھے، بات چیت کوئی کر رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس خونی حملے کی خبر ملی نا سر کے اسٹامر کو، انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا تمام مصروفیات کو ختم کر کے فوراً واپس یوکے پہنچ گئے۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، ہر شہر پر عبادت گاہ، ہر جگہ پر سخت پہرا، پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ سوال مگر یہ ہے، کیا یہ سب کافی ہوگا؟ کیا لوگ ابھی بھی محفوظ ہیں یا پھر خوف کی یہ لہر کچھ اور بڑا ہونے کا اشارہ دے رہی ہے؟ اس سب کا مقصد صرف ایک تھا، یہودیوں کی عبادت گاہ کو بچانا۔ وہ سب جو اپنی عبادت کے لیے جا رہے تھے، ان کی جان محفوظ بنانا۔ لیکن اس افسوسناک حملے کے بعد پوری دنیا ہل گئی ہے، ہر طرف سے مزاحمت کی گونج کی آوازیں آ رہی ہیں، دنیا سوال کر رہی ہے آخر یوکے میں یہ سب کیسے ہوا؟ خود وزیر داخلہ شبانہ محمود موقع پر وہاں پہنچی، انہوں نے کرائم سین کا جائزہ لیا، پولیس افسران سے ملاقات کی، ہر چھوٹی بڑی تفصیل اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بالآخر مانچسٹر پولیس نے حملہ آور کی شناخت کو ظاہر کر دیا۔ لیکن یہاں پہ پھر وہی سوال، کون تھا وہ؟ کیوں کیا اس نے یہ سب؟ جی ہاں، مانچسٹر پولیس کے مطابق حملہ آور کی عمر 35 سال تھی، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ وہ سیریا سے آیا تھا۔ 2000 میں صرف 16 سالہ لڑکے کے طور پر وہ یہاں یوکے میں آیا، چند ہی سال گزارے اور اس برٹش نیشنلٹی مل گئی۔ مانچسٹر میں وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتا تھا، اور آج یہی خبر سن کر اس کے گھر میں اس کا گھر تقریباً ماتم بن چکا ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے الشامی کی پوری فیملی غم سے نڈھال ہے۔ انہوں نے اس خونی واقعے کو سختی سے بالکل بات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ ہمارا دکھ نہیں ہے، یہ ہماری شرمندگی ہے۔ اب وزیر داخلہ نے ایک اور چونکا دینے والا انکشاف یہ کیا ہے کہ شامی کبھی بھی یعنی کوئی ڈینجر پرسن نہیں لگ رہا تھا،
किसी बुरी एक्टिविटी में शामिल नहीं था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई ऐसी सरगर्मी नहीं थी जिससे खतरा महसूस हो। यानी ये हमला अचानक था, एक खौफनाक सरप्राइज़। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ, क्या वाक़ई ये सिर्फ़ एक फ़र्द का वार था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी जिहादी टीम है जो यूके में बदअमनी फैलाने की तैयारी कर रहा है? क्या यहूदी इबादत गाहें सिर्फ़ पहला निशाना थी? क्या आगे और भी हमले आने वाले हैं? यही वो खौफ है जो आज पूरे यूके को ना अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद एक और खबर ने सबको हिला दिया है। इत्तलात ये है कि मैनचेस्टर पुलिस ने गलती से एक ब्रिटिश शहरी को भी मार दिया। जी हाँ, एक मासूम शहरी। सवाल ये आ रहा है कि अगर पुलिस ये गलती ना करती तो आज इस वाक़ये में सिर्फ एक ही हमलावर मारा जाता। अब पुलिस ने अपनी इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन क्या ये तहकीकात हकीकत सामने लाएंगे या फिर ये भी माजी की एक वाक़यात बन जाएगा, खामोशी की नज़र हो जाएगा? और सबसे बड़ा दचका ये है कि वो पुलिस एहलकार जिसने ब्रिटिश शहरी को मारा यानी गोली मारी, उसने अपना तमाम जो इख्तियारात थे सेंट्रल ऑफिसर के स्पुर्द कर दिए हैं। जी हाँ, अब उसको सस्पेंड किया गया है जब तक एक आज़ाद इंक्वायरी बोर्ड ये फैसला नहीं कर लेती कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एक यूके पुलिस एहलकार हमलावर को मारने के बजाय अपने ही शहरी को गोली मार बैठा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जितनी भी सीसीटीवी थी, फुटेज थी, सब मैनचेस्टर पुलिस और दहशतगर्दी फोर्सेस ने अदारे ने अपने कब्जे में ले ली हैं और वो उस एरिया को उन्होंने बिल्कुल टोटली सील कर दिया है, दरवाजे बंद कर दिए हैं, खामोशी का पहरा है वहाँ पे। लोगों को साफ कह दिया गया है अपने घरों में रहें, महफूज मकामात पर जाएं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। सवाल ये है आखिर ये सब कब तक चलेगा? ऐसी इत्तला के बावजूद हमला हो सकता है, ये हकीकत आज भी यूके को दिल दहला दे रही है। सर के स्टार्मर ने अफसोसनाक इजहार किया है और एक अहम पैगाम दिया है कि अब आपको पता चला है कि यूके शहरियों का क्या करना होगा, कि अब सिर्फ अदारों पर भरोसा करना काफ़ी नहीं है। यूके में अमन कायम रखने के लिए हर शख्स को ना अपना किरदार अदा करना होगा। सवाल ये है, क्या लोग तैयार हैं? क्या ये मुल्क कभी पहले जैसा महफूज नज़र आएगा? अब वक्त है हर लम्हे मुहतात से रहने का, चाहे आप मार्केट में हो या मस्जिद में हो या किसी इबादत गाह में। हर जगह अलर्ट रहना होगा, हर कदम पर आपको होशियार रहना होगा, क्योंकि ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि पूरी दुनिया हिल चुकी है और यूके आज खासा अंडर प्रेशर में है। सर के स्टार्मर का जो बयान आया है ना, साफ यही है, एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दहशतगर्द हमला था। ये एक घटिया दहशतगर्द हमला था, सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे। यहूद दुश्मन एक नफरत है जो फिर बढ़ रही है। हर यहूदी को मेरा वादा है कि मैं पूरी ताकत से आपकी हिफाजत करूंगा। स्टार्मर के बयान से वाज़ह है, हुकूमत सिर्फ यहूदियों को नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ की हिफाजत के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। वही कम्युनिटी जो यूके की खूबसूरती और ताकत की बेस बनते हैं। ये सिर्फ वादा नहीं है, ये हकीकत है जो हर शहरी को जानकर सुकून और फिक्र दोनों देती है। सर के स्टार्मर के इस बयान ने ना ये वाज़ह कर दिया है, यूके अब नॉर्मल हालात में नहीं है। हर अदारा, हर महकमा हाई अलर्ट पर है। ये सिर्फ खबरदार करना नहीं, ये हकीकत है जो हर शहरी को संजीदगी से लेना होगा। और इसी सब के बीच सब से अफसोसनाक लम्हा वो खौफ खरास है जो यूके अवाम में फैल रहा है। जब यूके की पुरअमन शहरियों को खबर मिलती है ना यहूदी इबादतगाह पर हमला हुआ और लोग हलाक हो चुके हैं, तो हर दिल खौफजदा हो जाता है, हर चेहरा हर्षा और तफशीश से भरा हुआ नजर आता है। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक सदमा है जो पूरे मुल्क को झंझोड़ के रख दिया है। हमें उम्मीद है यूके हुकूमत मौजूदा हालात से पूरी तरह निपटेगी और इस सारे मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होगी ताकि हर हकीकत आवाम के सामने आ सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप लोग खुद इसको चेकआउट करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।